नमस्ते बच्चों। आज हम लोग EE 201 का चैप्टर नंबर 7 में यूनिवर्सल गेट को आगे देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने नैंड गेट की सहायता से डिफरेंट जो हमारे अलग अलग गेट्स थे उनको कैसे बनाया जा सकता है नैंड गेट की सहायता से हमने देखा था। आज हम लोग उन्हीं सारे गेट्स को नॉर गेट की सहायता से कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम नॉट गेट को देखेंगे। नॉट गेट का जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये नॉट गेट का सिंबल है। इसमें हमारा एक इनपुट ए होता है और जो आउटपुट होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। उसी प्रकार आपको अगर इसको आपको नॉर गेट से बनाना है तो नॉर गेट में आप क्या करेंगे, जो आपका नॉर गेट होगा उसमें आप दोनों जो उसके इनपुट टर्मिनल हैं उनको कॉमन कर देंगे और उनको एक इनपुट देंगे ए, और जो उसका आउटपुट होता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आउटपुट होता है नॉर गेट का वो होता है हमारा ए प्लस बी का बार। ठीक है ना। ए प्लस बी का जो बार होता है हमारा वो होता है हमारा ए प्लस बी का जो बार है वो हमारा नॉर गेट का आउटपुट होता है। तो अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे ए प्लस ए जो है आपका वो ए के बराबर ही होता है और ए के बराबर होगा और उसके ऊपर एक बार आ जाएगा, तो जो कि हमारा एक नॉट गेट का आउटपुट दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने नॉर गेट की सहायता से नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करा लिया। उसी प्रकार अगर अब हम और गेट को बनाना चाहेंगे नॉर गेट से, तो आपको पता है कि जो और गेट है उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो हमें नॉर गेट दे देता है। यानी कि जो हमारा और गेट का सिंबल है वो इस प्रकार होता है और जो उसका आउटपुट होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है, और अगर हम इसका बार कर देते तो हमें नॉर गेट मिल जाता है। यानी कि हमने सबसे पहले एक नॉर गेट लिया जिसको हमने दो इनपुट दिए ए और बी, उसका जो आउटपुट आएगा ए प्लस बी का बार। अब चूंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो इसके आगे अगर एक नॉट गेट लगा दिया जाए तो ये जो है आपका डबल बार आ जाएगा, और डबल बार मैंने बताया था आपको वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि आप इसको अगर देखना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका जैसे कि अगर 1 है, 1 का बार अगर मैं ले लूँ तो वो 0 के बराबर होगा, और अगर फिर 0 का बार ले लूँ तो वो फिर से 1 के बराबर ही आ जाएगा। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ का दो बार ले लूँ तो मुझे सेम चीज़ मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसी के आगे एक नॉट गेट लगा दूं, और मैंने अभी आपको बताया कि नॉर गेट से नॉट गेट बनाने के लिए हमें एक गेट की आवश्यकता होती है, तो अगर हम इसको कॉमन कर दें दोनों इनपुट को तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इस प्रकार आएगा ए प्लस बी का डबल बार। दो बार दिख रहे हैं और दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो आउटपुट होगा वो ए प्लस बी के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको ये समझ में आएगा कि और गेट बनाना है नॉर गेट से तो हमें दो गेट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार अगर एंड गेट बनाना है नॉर की सहायता से तो सबसे पहले आपको एंड गेट का आउटपुट पता होना चाहिए, और एंड गेट का जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा ए डॉट बी के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ डबल बार लगा लेते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम की सहायता से आप उसे अप्लाई करते हैं तो आपका जो वाई है वो यहाँ से ए और ये जो ऊपर इसके बार है वो स्प्लिट हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार आ जाएगा और उस पूरे का बार आ जाएगा। एक ए बार जो आ रहा है इसको एक नॉर गेट से बना सकते हो, दूसरा बी बार है उसको एक, उसके लिए भी आपको एक नॉर गेट चाहिए होगा, और इस पूरे को अगर एक आप ए बार एक इनपुट हो गया और बी बार हमारा एक इनपुट हो गया, इस पूरे के ऊपर एक बार है, तो उसको बनाने के लिए आपको एक और नॉर गेट की आवश्यकता पड़ेगी।
तो जैसे कि आप समझिए कि यहाँ पर हमारा जो ए बार होगा, इसको अगर मैं एक्स ले लूँ और बी बार जो होगा उसको वाई ले लूँ, तो हमारा ये इस तरीके से बनेगा ए एक्स प्लस वाई का बार। यहाँ देख रहे हैं आप, ए बार को एक्स मान लिया, एक्स प्लस वाई का बार, और एक्स प्लस वाई का बार जो हमारा एक नॉर गेट ही दर्शाता है। तो ए बार को बनाने के लिए हमें एक नॉर गेट चाहिए होगा, क्योंकि एक नॉट गेट की तरह है। उसी तरीके से हमारा बी बार है, उसके लिए एक नॉर गेट की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ इस ओवरऑल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को एक नॉर गेट की आवश्यकता और पड़ेगी। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो एंड गेट जो हमारा ए प्लस बी है, सॉरी ए डॉट बी है यहाँ इस, उसके बाद जो आपका यहाँ देखेंगे आपने नॉर गेट लगाया पहला, उसका जो आउटपुट आया वो ए बार आएगा। दूसरा अगर आपने लगाया तो बी बार आएगा, और तीसरा लगाएंगे तो आपका ये आपका आ जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार, ठीक है ना। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए डॉट बी, अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ये आएगा, जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बार प्लस बी बार का बार, ये मिलेगा। अब अगर आप इसको डी मॉर्गन्स लगाओगे तो ये बनेगा ए बार का बार डॉट बी बार का बार, और दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे तो ये मिलेगा ए डॉट बी, जो कि एक एंड गेट का आउटपुट होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि नॉर गेट की सहायता से एंड गेट बनाया जा सकता है, और एंड गेट बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 नॉर गेट की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं। आगे इसी प्रकार हम अगर देखते हैं एक्सओर गेट बनाना है, तो एक्सओर गेट के लिए मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि हम इसका जो आउटपुट होता है वो ए बी बार प्लस ए बार बी के बराबर होता है। और इसमें अगर आप इसको फिर से डी मॉर्गन्स की सहायता से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि डबल बार ले लेंगे। उसके बाद आप, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हम इसमें ए बार और बी बार को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप इनकी वैल्यू देखेंगे तो ये 0 के बराबर ही होता है। तो हम इनको इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आप इसमें जो है देखेंगे कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का टर्म बनेगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ए प्लस बी का एक बन रहा है हमारा, साथ ही साथ फिर आप इसको इस तरीके से समझिए कि ए प्लस बी का बार, ये तो हमारा एक नॉर गेट ही हो गया, ये जो कि ये वाला पार्ट हो गया। इसके साथ एक प्लस में बी और आ रहा है, और उस पूरे का बार ले लेंगे तो इस पूरे को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें 2 नॉर गेट की सहायता चाहिए होगी, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा एक इसके लिए चाहिए होगा, साथ के साथ एक इस पूरे को भी इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें 2 नॉर गेट की सहायता पड़ेगी। और अगर हम इस पूरे सिस्टम को लेते हैं एक साथ, जो कि हमारा ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम की बात अगर हम करें इस पूरे की, तो इसके बीच में भी एक प्लस साइन आ रहा है और इस पूरे का भी बार लगा हुआ है, तो हमें इसके लिए भी एक नॉर गेट की सहायता होगी। तो टोटल हमें एक्स और गेट अगर हमें बनाना है नॉर की सहायता से, तो टोटल हमें 5 नॉर गेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक नॉर गेट लिया, उसका जो आउटपुट है ए प्लस बी का बार आ गया। आप अगर एक इनपुट ए से और बी से दें एक दूसरे नॉर गेट को, और जो पहले नॉर गेट का आउटपुट है अगर उसको भी इनपुट में दिया जाए तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा,
जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसको हम पास कराएंगे चौथे नॉर गेट से, जिससे हमें इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी ए बी बार प्लस ए बार डॉट बी का होल बार। और फिर जब हम इसको एक पांचवें नॉर गेट से कॉमन इनपुट करके भेजेंगे तो हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो ए बार प्लस बी बार। आप बच्चे लोग इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से, ताकि आपको समझ में आए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसी प्रकार एक्सनॉर गेट की बात करें तो एक्सनॉर गेट में सिंपल क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि एक्सनॉर जो है एक्स और का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर हम पांचवा जो हमने एक्स और में देखा था, फिफ्थ जो नॉर गेट है, अगर उसको ना लगाए, उससे पहले वाला ही जो आउटपुट है वो हमारा एक्स नॉर की तरह काम करेगा। तो आप सिंपल जो लास्ट गेट है एक्स और में उसको हटा दें तो जो सर्किट बचेगा वो हमारा एक्स नॉर की तरह काम करेगा। ठीक है। उसी प्रकार हम नॉर गेट से नैंड गेट बना सकते हैं। अगर नैंड गेट देखेंगे तो नैंड गेट में हम देखेंगे कि हमारा एक इनपुट होता है, एक हमने इनपुट दिया एक नॉर गेट को तो हमें ए बार मिलेगा, दूसरे को कॉमन करके दिया बी बार मिलेगा, फिर तीसरे से पास कराया। और जो कि हमने अभी एंड गेट बनाना सीखा था थोड़ी देर पहले, तो जो नैंड गेट होता है वो एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यानी कि अगर एंड गेट जो हमने बनाया उसके आगे अगर हम एक नॉर गेट लगा दें नॉट गेट की फॉर्म में तो हमें नैंड गेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप देखो ए डॉट बी है, इसको हमने कॉमन कर दिया दोनों इनपुट को, और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ए डॉट बी का बार मिलेगा। तो इस प्रकार हमने नॉर गेट की सहायता से सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट करा लिया। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक्स में अगर आप देखोगे तो हमारा पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है, तो इसमें हमारे बेसिकली आप इस फिगर में देखो दो लेवल है, एक हमारा लो लेवल है और एक हमारा हाई लेवल है। ठीक है, इसको हम दो लेवल से दिखाते हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। जो लो लेवल है उसको हम कम वोल्टेज लेवल से या 0 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वोल्टेज होगी उसकी 1 से 2 वोल्ट के बीच में होगी। इसी प्रकार जो हमारा हाई लेवल है उसको हम हाई वोल्टेज से दिखाएंगे, जिसकी वैल्यू 5 और 4 से 5 की रेंज में होगी, और साथ ही साथ हम उसको अगर बाइनरी में बात करेंगे तो उसको बिट 1 से प्रदर्शित करेंगे। तो जो हमारा हाई लेवल होगा उसको हम बिट 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लो लेवल होगा उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह का जो लॉजिक होगा उसको हम पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं। तो हमने पिछले अपने चैप्टर में भी डिजिटल सिग्नल में पढ़ा भी था कि हमारे दो डिस्क्रीट लेवल होते हैं। इन्हीं लेवल के आधार पे जो है हम सिग्नल को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। उसी प्रकार तो हमारा एक नेगेटिव लॉजिक होता है। नेगेटिव लॉजिक में अगर आप ये इस वाली फिगर को देखोगे तो हमारा जो नीचे वाला लेवल होता है इसमें वो हाई कहलाता है, और जो ऊपर वाला लेवल होता है उसको हम लो लेवल कहते हैं। यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव लॉजिक है उसमें हम हाई लेवल को जो है लो वोल्टेज से या 0 बिट से दिखाएंगे, साथ ही साथ जो हमारा लो लेवल है उसको हम हाई वोल्टेज या 1 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव लॉजिक हो गया। तो बच्चों आप इस चीज़ को